मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ 2495 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से चांसेस हैं ये ऊपर जाने के। 2501 से लेकर 2503 एक माइनर रेजिस्टेंस है, हो सकता है इसको एज ए रेजिस्टेंस ले ले। अगर इसको एज ए रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर ये आएगा 2486 पे और यहाँ से एक अच्छा बाय बन सकता है। और सेकंड ये था कि अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर 2510 से 13 का लेवल इससे ऊपर। अगर मैं कल की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद इस एरिया से ऊपर जाए, लेकिन मार्केट है, जाहिर है मुझे नहीं लग रहा तो इसका मकसद ये है कि नहीं होगा। तो वही है कि अगर यहाँ देखें कोई भी M15 का कोई भी सेल क्लोज नहीं किया, डायरेक्टली इसको ब्रेक किया और फिर सेम पोजीशन जो है वो यहाँ पे भी दी, इसी तरह से इसी रेजिस्टेंस एरिया को भी डायरेक्ट ब्रेक किया। तो यही है कि हमेशा जहन में रखें, अगर आप हम सेल करना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम वेट करना पड़ेगा लेवल के पास क्लोज का। M15 के क्लोज हमें जो है वो जब मिले तो फिर कंफर्म होगा कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो, लेकिन यहाँ पोजीशन तो मतलब कोई एक सेल भी क्लोज रेजिस्टेंस के नीचे नहीं किया तो इट मीन्स ये लेवल ब्रेक हो सकते हैं। और वही हुआ, ये भी ब्रेक हुआ और ये भी ब्रेक हुआ। जैसा मैंने पहले भी बताया था कल भी कि पीछे से ये सारे लेवल अप और डाउन इस तरह से ब्रेक हैं कि ये फास्ट ऊपर निकल सकता है। और ऊपर का एरिया अगर हम बात करें तो मैंने इस वीक में जो दिया था 13 से 10 से 13 के बाद का जो एरिया था ऊपर, वो अगर हम देखें तो जो हमारी वीकली एनालाइज थी ये, इसके अंदर मैंने जो है वो रेजिस्टेंस एरिया 24 दिया था यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 23 तक गया है और वहीं से जो है वो तकरीबन 200 पिप्स के करीब नीचे गिर गया। तो ये है कि अगर जिसने वीकली एनालाइज देखी होगी तो उन्हें तो परेशानी नहीं होगी 13 से ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस एरिया की, लेकिन जिसने नहीं देखी तो फिर वेट करें दोबारा फिर जो पोजीशन नीचे की तरफ आए तब। लेकिन ये है कि अगर वीकली एनालाइज देखी जिसने होगी तो उसके लिए एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे भी थी, क्योंकि ये सिर्फ 60 पिप्स का यहाँ पर जोन था और यहाँ से 200 पिप्स जो है वो डाउन भी आया। मैंने यही कहा था कि इन ऊपर के एरियाज में जो है वो बाइंग ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहां से आप सेल देख सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो पोजीशन बनी और मार्केट ने जो है वो मूव किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले तो ये बता दूं कि वीकली क्लोज है और जैसा कि मैं हर वीकली क्लोज पे ये बात करता हूं कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव्स लग सकती हैं, तो आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा और वेट करिएगा क्लोज का। जैसा मैंने पहले बताया कि कल की एनालाइज के हवाले से कि हमारा जो अंदाजा था कि 10 से 13 वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक किया। तो यही है कि क्लोज तक का वेट करें, जब तक क्लोज नहीं होता तब तक जो है वो मार्केट को वन साइडेड ना देखें, ये ज़्यादा बेहतर है। और सेकंड ये है कि आज काफ़ी न्यूज़ भी हैं तो बड़ी मूव्स भी लग सकती है। दोनों चीज़ें हैं, न्यूज़ भी है काफ़ी और फिर वीकली क्लोज भी। तो इसलिए काफ़ी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा लेवल के ऊपर, चाहे सपोर्ट देखें या फिर जो है वो रिजेक्शन देखें। और अभी की अगर करंट बात करें तो कल इसने इस एरिया को ब्रेक किया है, लेकिन नीचे इस सपोर्ट को जो है वो बॉटम टेस्ट किया है, टॉप नहीं टेस्ट कर पाया। एक क्लोज नीचे और एक ऊपर, फिर यहाँ से जो है वो एक सेटअप बना के दोबारा ये बुलिश हुआ है। अब दोनों चीज़ें ये हो सकती है, या तो ये इस एरिया से रिजेक्ट हो जाए या फिर इसको ब्रेक करे। ऊपर जाने वाली कहानी मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये प्रीवियस जो गया था 23-24 तक, यहाँ तक भी चला जाए,
पॉसिबल है। लेकिन जो लग रहा है वो यही है कि हो सकता है ये 23-24 तक जाए या फिर इसको ब्रेक ना भी करे। अगर तो इसको ब्रेक ना कर पाया, बिल्कुल अगर यहाँ से टेस्टेड रिजेक्टेड हुआ तो फिर तो ये एरिया भी ब्रेक हो सकता है इस तरह। और प्रीवियस अगर हम देखें तो ये भी ब्रेक छोड़ा हुआ है, M15 में ये भी ब्रेक छोड़ा हुआ है। तो फिर कोई जो है वो फास्ट सेल भी हो सकता है। लेकिन इस एरिया को अगर ये दोबारा ब्रेक करता है और इस एरिया के ऊपर होल्ड ना करे, ये दोबारा नीचे आ जाए, तो फिर एक अच्छा चांस होगा कि यहाँ से जो है वो ये दोबारा फर्स्ट टारगेट और फिर ये सेकंड टारगेट हो सकता है। इस तरह ये पोजीशन बन सकती है। और अगर 34 से 30 का जो है वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, इससे ऊपर निकलता है, H4 का क्लोज देता है, तो भी वेट करिएगा। पॉसिबल है कि इस एरिया तक जाए और यहाँ से फिर इन एरियाज में देखें। ये फर्स्ट टाइम में यहाँ मार्केट आ रही है तो आप यहाँ पर बाय ना करें, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई एरिया से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर ये तो लेवल, किसी भी लेवल को जब कहीं से भी रिजेक्ट होती है किसी लेवल से, तो वहां से मूव बहुत फास्ट लगती है। आपने देखा होगा, बहुत फास्ट। उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि वहां पर कोई एरियाज नहीं होते जो उसको जो है वो मार्केट फॉलो करे या फिर वहां पर स्टे करे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 30 से 34 से ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग ना करें। कोशिश करें आप जो है वो यहाँ पर रिजेक्शन का वेट करें, क्योंकि यहाँ से बाय ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा जितना सेल देगा। तो इस तरह जो है वो आप मार्केट को देख सकते हैं ऊपर के एरियाज में। बाकी नीचे मैंने बता दिया आपको, ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एरिया की पोजीशन जो है वो वाजे कर सकती है कि मार्केट जो है वो आगे क्या करेगी। अगर तो ये प्रॉपर टेस्टेड रहा, मतलब इसको टेस्टेड रहा, तो फिर ये फर्स्ट एरिया होगा। और अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये ब्रेक हो सकता है, मतलब और 2503 से नीचे निकल के क्लोज करता है कम से कम जो है वो H1 तक का, तो फिर जो है वो ये और इससे नीचे भी जा सकता है नीचे के। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि 2486 हो गया, ये वाला एरिया जो है इससे ज़्यादा जो है वो सेलिंग अगर होता है तो मेरा ख्याल है कि छोड़ दें। और अगर यहाँ से सपोर्ट बनती है तो दोबारा ये बाय भी हो सकता है। देखिए, ट्रेड करने का बेहतर तरीका यही होता है। मार्केट तो कल भी देखे ना, जितना इसने कल बाय किया उस तरह सेल भी हुआ। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने ये भी लेन जो है वो ट्रेड करनी है, ये भी ट्रेड करनी है। आप अपने टारगेट के मुताबिक आप वन साइडेड एक ज़ेन बनाएंगे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना टारगेट लेना है और निकल जाना है। फिर मार्केट है, चाहे ये 1000 पिप चली जाए या जो है वो उससे ज़्यादा चली जाए, या 500 पिप चली जाए, 200 चली जाए, अगर आप अपने टारगेट ले चुके हैं तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप मज़ीद उसको जो है वो होल्ड करें। क्योंकि हमारी एनालाइज जो ये होती है ये डे के हिसाब से होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या उसको, तो फिर आप वीकली को फॉलो किया वीकली के लेवल्स हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि 2-3 दिन 4 दिन तक होल्ड ट्रेड मिल जाती है। जैसे आपने देखा कि वहाँ पर जिस एरिया से हमने बाय दिया था, वहीं से अगर देखें तो बिल्कुल उसने जो है वो रेजिस्टेंस एरिया वही 24 वाला जो है वो टेस्ट किया। तो इसी तरह से उसमें तो आप एक होल्ड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो होल्ड ट्रेड ज़्यादा होल्ड ट्रेड, मतलब ये है कि कोई 1 दिन या 2 दिन का सोचे, वो नहीं है। ये है कि इसमें आप अपना डेली का टारगेट लेके निकल सकते हैं। अब यहाँ से बाय भी हुआ है और यहाँ से सेल भी हुआ है, कल भी यही हुआ, बाय भी हुआ, सेल भी हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो है वो पूरी ही यहाँ से जो है वो सेल भी यहाँ तक करें और यहाँ से बाय भी करें यहाँ तक। तो अगर आप इतने जो है वो कर सकते हैं तो ये तो एक खैर बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप अपने टारगेट को जो है वो अगर अचीव कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप साइड हो जाएं। तो उसी हिसाब से अगर मेरा ख्याल है कि अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन ये है कि अगर ये रिजेक्ट होता भी है
कोई भी यहाँ आपको नोट करना पड़ेगा, ये 2507 से 3 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये यहाँ से अगर दोनों चीजें हो सकती हैं, अगर ये इसको मतलब टेस्ट ना भी कर पाए, लेकिन ये कि पॉसिबल है कि ये यहाँ से दोबारा सपोर्ट बना भी सकता है, इस तरह हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है, अगर यहाँ 24 23 23 24 तक जाता है और दोबारा आता है, तो फिर भी आप ये इस एरिया को जरूर देखिएगा। 2507 से लेकर 3 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये अगर ब्रेक हो गया नीचे 2503 से नीचे और क्लोज लगा कम से कम H1 का, तो फिर यहाँ से मजीद जो है वो नीचे जा सकता है। वो भी ये फिलहाल ऊपर जाएगा 2510 तक, जो कल वाला रेजिस्टेंस एरिया मैंने दिया था। 10 तक जाने के बाद जो है वो 9-10 तक जाने के बाद दोबारा जो है वो सेल होगा। फिर इस तरह जैसे मैं ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो ये हो सकता है यहाँ तक आ जाए फिर, लेकिन यहाँ से ये 10 तक 9 से 10 तक जाएगा और फिर वहां से जो है इसकी इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इस तरह ये सेटअप जो है वो नीचे की तरफ होगा। ऊपर का मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ से ये बाय, मेरा ख्याल है कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता जिस तरह कल हुआ था 10-13 वाला लेवल, तो ये है कि ये सीधा भी यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इन एरियाज में ऑलरेडी मार्केट मूवमेंट है। ये एरिया जो अप डाउन ब्रेक हैं, तो हो सकता है यहाँ से सीधा भी चला जाए। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो बन सकती है इस लेवल के ऊपर। ऊपर ये 20 से 22 इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे जो है वो 2507 से 3 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी और ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ये है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2530 से 34 वाला है। तो इस तरह की पोजीशन है, क्योंकि न्यूज़ हैं आज काफ़ी, तो बड़ी मूव्स लग सकती है। ऊपर से वीकली क्लोज भी है, तो आप मार्केट जो है वो यहाँ तक भी जा सकती है, ये नहीं है कि नहीं जा सकती, और यहाँ तक भी आ सकती है और इससे नीचे भी जा सकती है, ये नहीं है कि नहीं जा सकती, या फिर इससे ऊपर भी जा सकती है। आप मार्केट लेवल के ऊपर मार्केट की पोजीशन को फॉलो करें, वही बेहतर होगा। अब इतनी बड़ी मूव्स है, इसके अंदर आप एक अपना अच्छा टारगेट कहीं से भी बाय या सेल में ले सकते हैं। ऊपर के एरियाज जो है वो ज़्यादातर सेलिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल भी ऐसी पोजीशन नहीं है 2503 तक गया। हाँ, अगर ये 7 को ब्रेक नहीं करता 7-9 तक, तो फिर जो है वो मैं भी ये कह सकता था कि ये एक बहुत बड़ी बाइंग जो है वो मजीद दे सकता है। लेकिन ये 3 तक जाना, ये पूरा जोन ब्रेक करना और इसमें M15 का एक क्लोज भी लगाना, ये वाज़ेह कर रहा है कि इन एरियाज में से रिजेक्ट होगा। इस एरिया तक तो आना ही पड़ेगा इसको। लेकिन ये है कि होता ये है कि वीकली क्लोज में थोड़ा सा होता है ऐसा कि ये पोजीशन फिलहाल वो पेंडिंग छोड़ के ऊपर तक चला जाए और यहीं कहीं क्लोज करे और फिर नेक्स्ट वीक में ये वहां से यहाँ है, इस तरह होता है। ये सिर्फ क्लोजिंग की वजह से होता है, लेकिन आना इसको यहाँ पड़ेगा, फिर आ जाए या ये फिर जो है वो अगले वीक में आए। तो ये है कि आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा। मेरे ख्याल से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे इस तरह की पोजीशंस लग रही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।